हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसे कि हमारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं अर्धवार्षिक, पर हमें वार्षिक की तैयारी करना है, इसलिए अर्धवार्षिक पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, माना समुच्चय n में r बराबर a से b, a बराबर b माइनस 2, b बड़ा है 6 से द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब निम्न में से सही उत्तर होगा। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा c, 6 से 8 बिलोंग्स टू r। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। इसका आंसर हमारा होगा 2, बी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, साइन πa/3 माइनस साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2 बराबर होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा ए वाला 1/2। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, a बराबर स्मॉल a ij 1 इंटू n एक आव्यूह है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए वाला पंक्ति आव्यूह। एक विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है। इसका आंसर होगा हमारा 0। एक छठवां क्वेश्चन, यदि f ऑफ x बराबर cos इनवर्स साइन x, तब f डैश x का मान होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऋण का 1, बी वाला। ये देखिए इंग्लिश में भी है। अब आते हैं खालिस्तान में। तो पहला क्या बोल रहा है हमारा, 10 कोष्टक में x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो इसका आंसर होगा sec² x⁴ + 5 और 2x इंटू 2x। ये हो रहा है हमारा आंसर। ये देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 × 3 कोटि के अवयवों में अवयवों की संख्या होगी। तो इसमें हमारा आ जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। तीसरा वाला है, रैखिक अवकल समीकरण dy/dx + y tan x बराबर sin x का समाकलन होगा। तो इसका हम आखिरी में देखेंगे वीडियो के। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यदि संबंध R समतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध। पंक्ति पांचवा देखेंगे, पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या n होती है। क्या होती है, n। अब सत्य असत्य में आ जाते हैं। तीसरा वाला है हमारा सत्य असत्य। पहला देखेंगे, f संबंध x से y में एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का प्रसार बराबर y है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। दूसरा क्या है, प्रत्येक फलन व्युत्क्रमी होता है, सत्य है। तीसरा क्या है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये भी सत्य है। x² + y² dx बराबर x² + xy dy एक समघाती अवकलन है। ये हो जाएगा हमारा सत्य। स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है, ये भी हमारा सत्य है। छठवां वाला है, फलन f ऑफ x बराबर 3x² - 4x अंतराल -∞ से 2/3 में वर्धमान है, ये भी हमारा सत्य है। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन सही जोड़ी में आते हैं। तो इसमें पहला दिया है d/√x² - a²। तो इसका हमारा हो जाएगा ये d वाला, log mod x + √x² - a² + c। अब दूसरा वाला है dx/
ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तीसरा वाला है हमारा इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, तो इसका वाला हमारा जी वाला हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। चौथा वाला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हमारा हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी, बी वाला। अब हमारा पांचवा वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमारा हो जाएगा एफ वाला 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और छठवें वाले का हो जाएगा हमारा ई वाला, उसके ऊपर वाला 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। हमारा सातवां वाला लास्ट वाला है, इसका हो जाएगा ए वाला 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देख लीजिए आप सही जोड़ी एक बार, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब हम आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन में एक वाक्य में। cos 30 cos 0 cos 45 tan 45 का मान होगा 1, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी, तो इसका आंसर आएगा 6 पाई। उसके बाद cot इनवर्स x का प्रांत होगा 0 से पाई। यदि a बराबर 0 i 0 हो तो a स्क्वायर का मान होगा 0 i का स्क्वायर 0। ये देखिए। उसके बाद हम आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन में। अवकल समीकरण d की घात 4y अपॉन डी एक्स की घात 4 प्लस साइन एक्स बराबर 0 की कोटि है, तो इसकी कोटि है 4। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 4 5 6 7 तथा f बराबर 1 4 2 5 3 6 a से b एक फलन है, तो दिखाइए कि f एकांकी है। दूसरा है हमारा तुच्छ संबंध की परिभाषा। सातवां क्वेश्चन है हमारा a बराबर कॉस साइन माइनस साइन कॉस, तो सत्यापित कीजिए a डैश a बराबर i। उसी तरह अथवा देख लीजिए, आठवें का अथवा, ये है हमारा नौवें का अथवा, 10वां और 10वें का अथवा। 10वें वाले में हमें log x इंटू 1 करना है, इसको आंशिक भिन्न रूप से करना है। ये देखिए 11वें का अथवा, 12वें का अथवा, 13वां। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको इन सभी के हल बताऊंगा। ये ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वीडियो पर बने रहने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको इन सभी के हल बताऊंगा। इस बार हमने अपनी वीडियो में वस्तुनिष्ठ किए हैं सारे, अगली बार में हम लोग सारे प्रश्न करेंगे। थैंक यू।